भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री, हम सबके बहुत ही प्रिय सम्माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे हिमाचल प्रदेश के सम्माननीय राज्यपाल श्री आर्लेकर जी, हमारे हिमाचल प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी, हमारे भारत सरकार में मंत्री और यहां के लोकप्रिय सांसद और हमारे छोटे भाई श्री अनुराग ठाकुर जी, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष श्री सुरेश कश्यप जी, कृष्ण कपूर जी, इंदु गोस्वामी जी, सिकंदर जी, सम्मानित मंच और यहां उपस्थित सभी मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण और हिमाचल के कोने कोने से आए हुए हमारे सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता बंधु, मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, आज ये ऐतिहासिक घड़ी जिसमें हम सबके मुख्य अतिथि के रूप में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी उपस्थित हैं, यह हम सबके लिए बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। यह हम सबके लिए बहुत ही ऐतिहासिक पल है। विजयदशमी के दिन आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी एक नहीं अनेकों स्कीम की सौगात हिमाचल प्रदेश की जनता को समर्पित करने के लिए आए हैं। मैं इस ऐतिहासिक दिन पर और इस ऐतिहासिक पल पर आप सबकी ओर से और हिमाचल के तमाम बहनों भाइयों की तरफ से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं। मैं उनको आप सबकी ओर से विजयदशमी का भी शुभकामनाएं देता हूं। मां दुर्गा उन पर आशीर्वाद रखे। वो जिस तरीके से देश की, दुनिया की, मानवता की सेवा में दिन रात जुटे हैं, मां दुर्गा उनको आशीर्वाद दे, ताकत दे। वो यशस्वी होते हुए देश की सेवा में पल पल लगे हैं, उसको ताकत दे। मित्रों, मैं जब आज की घड़ी को ऐतिहासिक पल बोलता हूं तो मैं भाव विभोर हो जाता हूं। यह कहने के लिए नहीं मैं कह रहा हूं कि ऐतिहासिक पल है। मैंने राजनीतिक घटनाक्रम को बचपन से देखा है और मैंने छोटी छोटी घटनाओं से देखा है कि दिल्ली हिमाचल प्रदेश को किस निगाह से देखता रहा है। हमारे उस समय के राजनीतिक कांग्रेसी कार्यकर्ता पता नहीं क्या क्या सब्ज बाग दिखाते थे और अपने प्रधानमंत्री के बारे में तारीफ करते हुए कहते थे कि यहां ये होगा, यहां ये होगा, यहां ये होगा। एक साल नहीं गुजरा, 2 साल नहीं गुजरे, 1 दशक नहीं गुजरा, 40 साल गुजर गए, 4 दशक गुजर गए, हमें कुछ देखने को नहीं मिला। अगर हमको आशा की किरण दिखी तो तब दिखी जब हिमाचल की धरती ने दिल्ली में कमल खिलाया और भारत में यशस्वी प्रधानमंत्री बनाया। फिर मैं कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, ये प्रदेश में बिलासपुर सदा देने वाला था। हम एक बार नहीं उजड़े, कई बार उजड़े। हम देने वाले रहे, हमें कोई देने नहीं आया। लेकिन पहली बार हिमाचल की सुध ली और चिंता की तो मुझे अच्छी तरीके से याद है कि आदरणीय प्रधानमंत्री हमारे प्रभारी बनकर के आए थे और उस समय हमने कहा था कि 30 साल से कोल डैम का विषय चला हुआ है, 30 साल से सैंज का विषय चला है, हमारे पावर प्रोजेक्ट्स रुके हुए हैं। आप हमारे प्रभारी थे, आपने उस समय के प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी से बातचीत की और तब कोल डैम का शिलान्यास कराया और आप उसको समर्पित करने के लिए आए और आपने यहां पर उसको समर्पित किया। अटल टनल, आप उसका भी शिलान्यास करवाने के लिए अटल जी को लेकर के आए थे। आप जानते हैं
कि उसके बाद सरकार केंद्र की बदल गई, 10 साल यूपीए की सरकार रही। मैंने आपसे भी जिक्र किया था कि अटल जी कहते थे कि वो पत्थर जो मैंने अटल टनल में लगाया है वो पत्थर मेरे सीने पर है। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि अब हम बैठे हैं, अटल टनल रिकॉर्ड टाइम में बनेगा और वो समर्पित होगा, और वो समर्पित हुआ। कभी हमने सोचा था कि प्रधानमंत्री आएंगे और हमको एम्स देंगे? कभी हमने सोचा था? मैं यहां तमाम जनता से पूछना चाहता हूं, कभी आपने हिमाचल में यह ताकत देखी थी क्या? कभी देखी थी क्या? 3 अक्टूबर 2017 को आदरणीय प्रधानमंत्री इसी मैदान में आकर के उन्होंने एम्स का शिलान्यास किया था, और आज 5 अक्टूबर 2022 को वो समर्पित कर रहे हैं हमारे को एम्स का, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या कभी आपने कांग्रेस के जमाने में देखा कि शिलान्यास भी हुआ और उद्घाटन भी हुआ? देखा कभी? ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी के काम करने की शैली है। रीति बदला, रिवाज बदला, और आने वाले समय में तुम भी रिवाज बदलोगे, इस बात को हमको ध्यान में रखना है। आज हमको ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज मिला है हिमाचल को, 70 लाख की आबादी और एक ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। प्रधानमंत्री जी, हिमाचल का एक एक व्यक्ति सदा आपका ऋणी रहेगा, आभारी रहेगा। हम याद रखेंगे, हम हिमाचली बहुत मन के पक्के लोग हैं। हम लोगों को प्यार चाहिए, और जो आपने प्यार दिया है उसको हम ब्याज समेत लौटाएंगे।